हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहल। एंड आज हम हमारी फिफ्थ थ्योरी पे प्रोसीड करेंगे, दैट इज कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। एंड इस पे प्रोसीड करने से पहले अगेन मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी पॉजिटिविटी अपने रिलेशनशिप में फील हुई हो या आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर कुछ भी आपको कंसल्ट लेना हो, कहीं पे भी आप स्टक हो अपने लाइफ एरियाज़ में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो अब हम प्रोसीड करते हैं हमारी नेक्स्ट फिफ्थ टुगेदरनेस थ्योरी, दैट इज कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंटेंसिटी। नाउ अब हम यहाँ पे किस इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं जो भी हमारे रिलेशन में हमारे जो भी जेस्चर्स होते हैं छोटे छोटे, उसके लिए। होता क्या है कि दो टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं। एक में क्या होता है कि सामने वाला पर्सन पूरे महीने में एक आध दिन ऐसा होता है कि वो अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराता है या थोड़ा बहुत एफर्ट देता है। एफर्ट इन द सेंस कि सपोज आपके पार्टनर ने आपको कुछ एक गिफ्ट ला कर दे दिया, आपको कुछ स्पेशल फील करा दिया महीने में एक बार, और बाकी दिन का अता पत्ता ही नहीं है कि वो आपको कैसे फील करा रहा है, वो कैसे बात कर रहा है। तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर आती है कंसिस्टेंसी। अगर आप अपने पार्टनर को कोई बड़े जेस्चर्स भी नहीं देते हो, कोई बड़े गिफ्ट्स या इस तरीके से कुछ नहीं भी दे रहे हो, लेकिन अगर आप डेली उनकी तरफ अपना कंसिस्टेंसी दिखा रहे हो, अपने स्मॉल जेस्चर्स या अपने छोटे छोटे एफर्ट्स भी दिखा रहे हो, तो वो रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा मैटर करता है। यस, तो इसमें सपोज़ मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने आपको बोला एफर्ट्स दिखाना। एफर्ट्स दिखाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बहुत बर्डन फील करना है कि यार मुझे रोज़ उसको क्या बोलूँ, क्या करूँ, कैसे एफर्ट्स दिखाऊँ। नहीं, जब आप एक दूसरे के लिए एक्चुअली जेन्युइनली केयर करते हो, इमोशनली एक्चुअली अटैच्ड होते हो, तो ये एफर्ट्स तो आपको पता भी नहीं चलते। इतने एफर्टलेसली ये जेस्चर्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं कि आपको पूरे दिन में पता ही नहीं चलता। छोटे छोटे एफर्ट्स और जेस्चर्स, जैसे मैं आपको बोलूँ, अच्छे से बात करना, अपनी पार्टनर के लिए केयर करना, वो कुछ कह रही है तो उसको सुनना, उसको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स करना, उसको इमोशनली इग्नोर फील होने मत देना। ये मैं दोनों के केस में बता रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा है छोटे जेस्चर्स से मतलब। एंड वो अगर आप कंटिन्यू करते हो ना, तो वो आपके एक बड़े ग्रैंड गिफ्ट से भी बहुत बड़ा होता है। आप गिफ्ट दे रहे हो, आप कुछ भी दे रहे हो, वो आपका सेपरेट पार्ट है कि आप देते रहो, मैं वो देने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बट उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन गिफ्टिंग्स वाले जोन में भी नहीं जाके सिर्फ कंसिस्टेंसी पे भी टिके रहते हो, तो भी आपका रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटिफुली वर्कआउट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें फीमेल्स को ये समझना चाहिए कि अगर आपका पार्टनर रोज़ आपको बहुत केयरिंग, बहुत इस तरीके के आपको दिख रहा है कि वो छोटे छोटे एफर्ट्स कर रहा है, कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, रोज़ रिलेशनशिप को और इंटेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर भी फोकस करो। इंस्टेंट आपको इस बात पे लड़ना नहीं है कि यार आपने तो मेरे लिए ये करा नहीं। बहुत रिलेशनशिप्स होते हैं जिनमें होता है कि कोई स्पेशल डेज आ गए या कुछ, मैं बर्थडेज एनिवर्सरी की बात नहीं कर रही हूँ, उसके अपार्ट भी बहुत सारे छोटे मोटे डेज आते रहते हैं, तो उनमें भी लोग लड़ लेते हैं, यार ये दिन था आपने मुझे ये नहीं करा, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो मटेरियलिस्टिक थिंग से अपने रिलेशनशिप को कंपेयर मत करो। गो इन द इमोशनल डेप्थ। उस बंदे के एफर्ट्स देखो कि वो कर क्या रहा है, तो वो प्राइसलेस होती है। वो उस अगर आप उस बेसिस पे अपने रिलेशनशिप को जज करोगे तो आपका रिलेशनशिप ख़राब भी होता है। तो प्लीज़ उसको वो एफर्ट्स उसके नोटिस करना चालू करें, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आपका पार्टनर आपको कुछ भी जेस्चर देता है तो वो आपके लिए एक पर्क है, बट सिर्फ उसी पर्क पे अपने पूरे रिलेशनशिप को कैलकुलेट मत करो। सेम इन द केस ऑफ द मेल, आपका मतलब एक पार्टनर को खुश करना, एक पार्टनर को लव करना। लव इज़ नॉट द एक्सपेंसिव गिफ्ट्स कि आपने उसको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ला के दे दिए, उसके बाद आपको जब वो इमोशनली उसको चाहिए, आप इमोशनली अनअवेलेबल हो, तो दैट इज़ नॉट अ लव। उसमें आपके उस गिफ्ट का भी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू होती है इमोशंस की, कि आप इमोशंस को कितना संभाल के रखते हो, स्पेशली अपने पार्टनर के।
ओके तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स भी आपको समझने चाहिए कि हर लड़की को एक वो बड़े ग्रैंड सरप्राइजेस वो नहीं चाहिए होते हैं, बल्कि अगर आप उनको छोटी छोटी चीज़ें रोज़ भी फील कराते हो कि यू आर इमोशनली अवेलेबल फॉर हर, कि आप उसके लिए सुनने के लिए रेडी हो वो जो कहना चाहती है, तो उससे रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनफैक्ट इंटेंस भी हो जाता है। तो ये चीज़ है, कंसिस्टेंसी से आपकी इंटेंसिटी ग्रो होती है रिलेशनशिप में, लेकिन सिर्फ इंटेंसिटी कि आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो और कंसिस्टेंसी नहीं है, तो उससे रिलेशनशिप बिल्कुल ग्रो नहीं हो पाएगा। ओके तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इंटेंसिटी से, एक रिलेशनशिप को टुगेदर रखने के लिए, बहुत फ्रूटफुल बनाने के लिए। ओके गाइस, तो मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट थ्योरी पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय, लव योरसेल्फ।